फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के एक घर बाबरी मस्जिद, दुनिया भर की नज़रें आज बाबरी मस्जिद की तरफ टिकी हुई है और बाबरी मस्जिद की जगह अपने आप में एक ऐसा करिश्मा हुआ है जो दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच रहा है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ हो रहा है एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा करिश्मा से कम नहीं है। और मुसलमानों, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इस तरह की बातें उलमा के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब्र का नतीजा है, ये सब्र का फल है। और जो बाबरी मस्जिद के वक्त में जो उलमा ने मुसलमानों को सब्र दिया था, ये कहा था कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबसे बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला अल्लाह है। और दोस्तों, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है अयोध्या से, वो एक ऐसी जानकारी दे रही है, एक ऐसी चीज सामने निकलकर आया है जिसके बारे में पहले कभी ने ना किसी ने सुना होगा, ना किसी ने सोचा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद बाबरी मस्जिद की जगह में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए अदालत ने अपना फैसला दे दिया। राम मंदिर के हक में अदालत ने जमीन को दे दिया हिंदू भाइयों को। अदालत ने सारा कागज, सारा पावर दे दिया समिति को। लेकिन दोस्तों रुकिए, ठहरिए ठहरिए, क्या वहां पे मंदिर बन रहा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने भक्तों के नींदों को उड़ा दिया है। रोज नया नया खुलासा, और आज जो खुलासा हुआ है दोस्तों, उसको सुनकर चौंक जाएंगे आप। तो क्या है पूरी खबर, आगे आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब के सब हैरान है। मोदी जी भी हैरान है, अमित शाह भी परेशान है। दुनिया भर में अपने राजनीति का डंका पीटने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह हैरान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैरान, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैरान। जिनके बारे में पूछे दोस्तों, सब हैरान है। और सबकी हैरानी की वजह क्या है, अगर आप पता चलोगे, अगर आप कोशिश करोगे और अगर बाबरी मस्जिद से रिलेटेड बात उनके सामने छेड़ दोगे तो वो भी हैरानी में नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों, पावर मोदी जी के पास, पावर योगी जी के पास, पावर अमित शाह के पास, लेकिन सारी पावर सीज हो गई है। कुदरत के आगे सबका पावर सीज हो गया है। जमीन हिल रहा है, कहीं जमीन हिल रहे हैं, कहीं पत्थर चटक रहा है, कहीं बुनियादें हिल रही है, कहीं जो भक्त थे उनका कलेजा लरज रहा है। दोस्तों, जब से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, लोगों को यह लगा कि बाबरी मस्जिद अब चली गई, मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए और कुदरत का करिश्मा देखिए कि सारी इजाज़त मिलने के बाद, सारे जानकारी, सारा चीज़ मिलने के बाद सबकी मशीनरी फेल हो गया है। भारत के जो टॉप 10 के जो आईआईटी थे, वहाँ के इंजीनियर आकर राम मंदिर के लिए मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन सबकी मंत्रणा फेल हो गया है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद का काम भी चालू है, डिजाइन भी बनाया जा रहा है। और बाबरी मस्जिद अयोध्या से हटकर धन्नीपुर जगह है, जो अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, धन्नीपुर में बनना तय पाया है। इसके ऊपर भी अब मुसलमानों में दो धड़ा हो गया है, दो फाड़ हो गए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा बयान आया है, आगे हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे वो बयान। और बाबरी मस्जिद के पूरे डिजाइन के ऊपर सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या रवैया है, क्या
बयान आया है आपको हम बताएंगे। लेकिन इस समय दोस्तों राम मंदिर का काम पहले चालू हुआ, लेकिन राम मंदिर का काम बंद हो गया है। राम मंदिर का जो डिजाइन आया था दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानती है, आपको मैंने भी पहले बताया था कि इस मंदिर के लिए 1200 पिलर जमीन में धंसाने थे, 1200 पिलर गाड़ने थे, और उन्हीं 1200 पिलरों में से 12 पिलर को टेस्टिंग के तौर पर जमीन में गाड़ा गया था। लेकिन 12 पिलरों को जब वजन दिया गया, उस पर लोड दिया गया और भूकंप के झटके दिए गए, तो पूरे इंजीनियरिंग और पूरे तकनीक के साथ जिन मजबूत पिलरों को जमीन में गाड़ा गया था, वो पिलर सबसे पहले तो 2 से 5 इंची तक खिसक गए, इधर उधर हो गए, जमीन हिल गया, बुनियादें हिल गई, और जब वजन डाला गया तो वो मजबूत पत्थरों का पिलर चटक गया, दरारें आ गई और वो निरस्त हो गया। और इस चीज को देखते हुए, इस चीज का जब पता चला, तो जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनके हाथ पांव फूलने लगे। दोस्तों जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में ये कहना था, समिति की भी मांग थी कि हम ऐसी मंदिर का निर्माण कराएंगे जो जिस मंदिर की आयु उम्र 1000 सालों तक थी, और इसके लिए इंजीनियरों से मांगा जा रहा था कि लिखित तौर पर आप गारंटी दे, ऐसा मंदिर का निर्माण कर दें जिसकी आयु उम्र 1000 साल दे। लेकिन दोस्तों देश के सबसे बेहतरीन आईआईटी के इंजीनियर आए, देश के सबसे बेहतरीन ठीका की कंपनियां आई, लेकिन सब ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया और कहा कि दोस्तों जहां सिर्फ पिलर डालने से पिलर धस गया, पिलर फट गए, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। और कोई इंजीनियर, कोई कंपनी ने ये गारंटी लेने से इनकार कर दिया। सब ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया और कहा कि हम ऐसी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो मंदिर का निर्माण होगा उसका वो 1000 सालों तक चलेगा। सब ने आपने अपने हाथ खड़ा कर दिए, सब ने इनकार कर दिया कि हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे कि ये मंदिर कितने दिन टिकेगा। दोस्तों अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि इस मंदिर का काम अभी रुका हुआ है, और देश के जो बड़े बड़े आईआईटी हैं, चाहे आईआईटी रुड़की हो या खड़गपुर हो या आईआईटी मुंबई हो, दिल्ली हो, और देश के जो बड़े बड़े आईआईटी हैं वहाँ के जो इंजीनियर है, सिविल कंस्ट्रक्शन एरिया के जो इंजीनियर हैं, उनसे राय लिया जा रहा है। जो जमीन लैंड विभाग के इंजीनियर हैं उनसे राय लिया जा रहा है, उनके वर्तमान और रिटायर्ड प्रोफेसरों से राय लिया जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि हम कैसे इस जमीन के ऊपर बना सकते हैं एक मजबूत मंदिर। साथ ही साथ दोस्तों अब डर सताने लगा है मंदिर बनाने वाले लोगों को कि कहीं सरयू नदी अगर मंदिर की तरफ मुड़ जाए तो मंदिर बह सकता है, मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो अब इसके लिए एक नई जानकारी जो अपडेट अब हुआ है दोस्तों, उसके मुताबिक मंदिर की समिति ने मंदिर को बचाने के लिए, जो मंदिर अभी बना नहीं है उस मंदिर को बचाने के लिए 5 एकड़ जमीन पर एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराने जा रही है। ये रिटेनिंग वॉल उसी तरीके का होगा दोस्तों जिस तरीके से एक डैम में बांधा जाता है, डैम को बांधा जाता है तो उसमें जो दीवार बनती है दोस्ती डैम के बांधने के लिए, उसी तरह 5 एकड़ जमीन को यानी मंदिर के चारों तरफ से उसी डैम की तरह जमीन के नीचे दीवार बनाया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में सरयू नदी इधर आए तो वो नुकसान नहीं करा सके। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात तो यहाँ फंसता है कि इतने इंजीनियर के आने के बाद भी जब पिलर खड़ा नहीं हो सका तो क्या उस जमीन के ऊपर मंदिर खड़ा होगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अल्लाह के घर मस्जिद के ऊपर मंदिर का निर्माण हो पाएगा या ये एक सपना रह जाएगा? जो कुछ भी होगा दोस्तों आने वाले वीडियो में पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे पल पल की खबर। लेकिन दोस्तों अल्लाह की करिश्मा देखिए कि आज बाबरी मस्जिद को रोकने वाला कोई नहीं है, आज बाबरी मस्जिद का केस लेने वाला कोई नहीं है, आज बाबरी मस्जिद के ऊपर सुनवाई करने से यानी जो पिटीशन याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों एक अदालत और एक फैसला करने वाला ऊपर भी है, वो सब कुछ देख रहा है, उसका फैसला कभी गलत नहीं होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, वरना सरकार के चाहने के बावजूद, जनता के चाहने के बावजूद, रुपया पैसा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगाने के बावजूद आखिर बाबरी मस्जिद बन क्यों नहीं रहा है? दोस्तों ये करिश्मा है कुदरत का या कुदरत का इंसाफ है, या अल्लाह के घर में
मंदिर बनाना गलत है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, आदाब।